तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश और आपका स्वागत है हमारे चैनल आपके मैथ के सवाल में। दोस्तों आज हम पार्ट 13 करेंगे 13.1। इसका हम तीसरा और चौथा सवाल करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में आए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वह शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल कुछ इस प्रकार का कह रहा है कि एक शंकु है और एक अर्धगोला है, दोनों को मिलाकर एक ऐसा खिलौना बनता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और इस खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस जो शंकु की हाइट है उसको निकालने के लिए दोस्तों h 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो हाइट निकल जाएगी हमारी 12। ठीक है दोस्तों, इसको अगर माइनस करेंगे तो पहले हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को जोड़ने के पश्चात हमारा जो ये खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। इसमें हम l नहीं पता, l निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो h हमारा है 12 और r हमारा है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाता है और 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो 12.25 आता है। इनको जोड़ने के बाद हमारा ये अंडर रूट ये 2.5 है ना, इसको तो ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब 144 में 12 जोड़ते हैं तो हमारा 156 आता है। तो इसको अंडर रूट को हटाने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो 156.25 पीछे से जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़े बन जाते हैं हमारे दोस्तों, एक नहीं बन पाता। तो यहाँ पे 1 बच रहा है तो 1 लिखेंगे और नीचे भी 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 1। तो 1 को 1 से माइनस करेंगे तो हमारा 0 आता है और ये जोड़ा पूरा का पूरा ऐसे ही उतार लेंगे और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखूँ कि मेरा 56 ही आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो हाँ, यहाँ पे 2 रखते हैं। अगर 2 रखूँगा तो यहाँ पे भी 2 रखूँगा और यहाँ पे भी। तो 2 को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 4, फिर 2 को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 4, तो 44 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से 4 गया तो 1 और ये 2.5 को उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 2 का 2 तो ऐसे उतार लेंगे और 2 को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो दोस्तों, जिस सवाल में भी लास्ट में 5 आ जाए वहाँ पे हमें 5 ही लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी 5 लगा देते हैं। अगर मैं अब 5 से गुणा करूँ तो 5 25 और 2 5 चौके 20, 20 और 2 22, 2 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12 है ना दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा ही कट गया सवाल। तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो मैं यहाँ पे भी पॉइंट लगा देता हूँ। तो जो हमारा L निकल के आता है वो होता है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो πr/l होता है तो 22/7, r हमारा 3.5 और l हमारा 12.5। ठीक है, तो 7 से 3.5 को काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये 3 उस साइड चले जाएगा तो 5 सते 35। ठीक है, अगर मैं 22 को 5 से गुणा करता हूँ तो मेरा आता है 110। तो यहाँ पे 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट वहाँ पे से हटा दूंगा, 110
यहाँ पे पॉइंट, तो ये हो जाता है पूरा 11 और 12.5। तो अगर मैं 11 पचे 55, ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, और यहाँ पे आ गया 2, 11 एकम 11, 11 2 13। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है तो मैं भी यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ। तो ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, 2πr²। तो यहाँ पे 2π 22/7 और r हमारा 3.5 × 3.5, ठीक है। फिर से काटेंगे तो हमारा 0.5 आ जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 2 × 11 × 3.5। अगर मैं 3.5 को 11 से गुणा करता हूँ तो 2 × 11 पचे 55 का 5, 11 3 33, 33 5 38 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब गुणा करेंगे इससे तो 2 पचे 10 का 0 1 और 2 8 16, 1 17 और यहाँ पे 1 आता है और 2 3 6, 6 1 7। तो हमारा दोस्तों ये 77 आ गया, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट था, मैंने भी यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो ये तो हमारा गोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पे हम खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो आइए करते हैं। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे शंकु के और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 5 का तो 5 ऐसे ही उतर आएगा, 7 और 7 हो जाएंगे 14, 1 7 3 10, 10 1 11, 1 और यहाँ पे 1 और 1 2, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, तो हमारा निकल के आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी ज्ञात करते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा सवाल। एक घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है, तो आकृति कुछ इस प्रकार की बनती है। तो जो इसका ये साइड है यहाँ से यहाँ तक का वो 7 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अर्धगोले का जो d यानी कि व्यास हो जाएगा वो भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसका r हो जाएगा हमारा d/2 यानी कि 7/2 और इसको काटेंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो r हमारा निकल गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में हम ये घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे और ये जो अर्धगोला है इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के माइनस करेंगे इसका ये वृत्त है ना, वृत्त के एरिया से। तो यानी कि मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ये घन है इसका 6a² करेंगे और प्लस में करेंगे हम 2πr² माइनस πr²। यही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि यही हमारा खिलौने नहीं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो a है हमारा वो तो है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr², ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1πr², ठीक है, और यहाँ पे 2πr²। तो 1πr² से 1πr² कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही πr² बचेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो अब हम करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 22/7, r हमारा निकला है 3.5 × 3.5,
ठीक है दोस्तों। तो 6 6 में 54, ठीक है दोस्तों। 54 का 4 5 और 6 चौका 24, 24 और 5 29 प्लस, अब यहाँ पे 7 को इससे काट देंगे तो यहाँ पे 0.5, ठीक है। और 0.5 को इससे गुणा करेंगे तो हमारा आता था 11। अब 11 गुणे 3.5 तो 294 प्लस 11 पचे 55 का 5 और 11 तिया 33, 33 और 5 38, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 5 का तो 5 ऐसे ही उतर आएगा, 8 और 4 12 1, ये हो जाएगा 4 और 9 13, ठीक है दोस्तों। 13 1 2 और 1 3, तो ये 3 और यहाँ पे पॉइंट का तो पॉइंट, तो ये दोस्तों हमारा निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल का नाम और प्रश्नावली बता देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।